है गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस आज के वीडियो हम सीखने वाले सोनार क्यूब टूल्स के बारे में। तो सोनार क्यूब क्या होता है, आन प्रोजेक्ट्स में कैसे इंप्लीमेंट करना होता है और इसके यूजेस क्या है, हम इस वीडियो में फुल डिस्कस करने वाले हैं। ओके सो गाइस द लेट्स स्टार्ट। तो गाइस जैसे अभी तक हम जो सिखा रहे हैं आपको ई-नोट्स स्टूडियो जो बना रहे रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीरीज स्टार्ट जो किए थे, अभी तक हम 40 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो अभी तक हम नहीं चेकआउट नहीं किया, देखो चेकआउट कर लेना, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो लास्ट वीडियो में से हम इंप्लीमेंट कर चुके हैं स्वागर कैसे इंप्लीमेंट होता है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, तो एक बार चेकआउट कर लेना। ओके ओके सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे सोनार क्यूब क्या होता है। सोनार क्यूब जो होता है, जैसे कि कोड क्वालिटी चेक करने के लिए हम सोनार क्यूब टूल्स की यूज करते हैं, राइट। तो जैसे कि आप भी कोडिंग करते हो, मैं भी कोडिंग करता हूँ, बट जैसे कि आपको कोडिंग लिखना स्टैंडर्ड तो सोनार क्यूब के थ्रू पता चलता है, राइट। तो आप कितना अच्छा क्वालिटी का कोड लिखा है, तो जैसे कि उसके थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं सोनार क्यूब के थ्रू, राइट। तो सोनार क्यूब में बहुत सारा कुछ स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है। तो जैसे कि हम कोड को जैसे कि पुश करेंगे सोनार क्यूब टूल्स के अंदर यूज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो पता चलेगा मेरा जो कोड लिखा हुआ कोड कितना क्वालिटी मतलब पास हो चुका है, राइट। कितना परसेंटेज का मेरा कोड स्टैंडर्ड फॉलो किया है प्रॉपर एक कोडिंग डेवलपर के हिसाब से, राइट। तो जैसे कि आपकी जो भी कोडिंग कर रहे हो सोनार क्यूब में आपको पुश करना, चेक करना है आपकी कोडिंग क्वालिटी कितना है। तो उसी से जैसे आपको क्वालिटी पता चलता है आप कितना अच्छा क्वालिटी का कोड लिखे होंगे, राइट। तो गाइज हम जो सिंपल जो शॉम प्रोजेक्ट बना रहे थे इसी प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी तक हम जो भी कोडिंग किए तो कितना स्टैंडर्ड फॉलो किए, कोड का क्वालिटी हम चेक करेंगे इस वीडियो में, राइट। ओके सो गाइज तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो ये जो सोनार क्यूब टूल्स, तो अगर आप जावा डेवलपर हो तो ये जो जैसे कि टूल्स पर आपको आने चाहिए कैसे इंप्लीमेंट होता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाना गूगल में, सर्च करना सोनार क्यूब डाउनलोड। तो फर्स्ट वाला जो है वेबसाइट sonarsource.com, इसको क्लिक करना है, डाउनलोड सोनार क्यूब। देन डाउनलोड फॉर फ्री में क्लिक करना है, राइट। तो इसी आप फ्री वर्जन आपको यूज करना है। तो जैसे एक जीप फाइल डाउनलोड होगा आपको स्टार्ट कर लेना है, राइट। तो ऑलरेडी मैं स्टार्ट करके रखा हूँ। तो जैसे कि आप फर्स्ट इसे स्टार्ट करने के बाद इसे एक फोल्डर मिलेगा, राइट। तो फोल्डर में ये सब कुछ ऑल द फोल्डर मिलने वाला है। तो फर्स्ट वाला जो फोल्डर इसको क्लिक करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर तो जैसे कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड्स करके अलग अलग फोल्डर है, राइट। तो अगर विंडोज़ हो विंडोज़ को क्लिक करना है, अगर मैक एंड लिनक्स तो उसी बेसिस को क्लिक करके रन करना है। तो मैं जैसे कि मैं विंडोज़ में ओपन करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है। तो अगर मेरा सिस्टम जो है विंडोज़ सिस्टम का है, सोनार स्टार्ट सोनार डॉट बैट फाइल, तो इसी बैट फाइल को आपको रन करना है, राइट। कॉमन फ्रॉम में जैसे डबल क्लिक में क्लिक करोगे, राइट, तो कुछ आपको दिखेगा मतलब रन एन्यूए करके, तो उसको वो एन्यूए रन एन्यूए कर देना है, राइट। तो ब्लू कलर में एक स्क्रीन आने वाला है। ओके तो ऑलरेडी मेरा आई थिंक बैकएंड में चल रहा था, राइट। तो जैसे कि दिखा रहा है प्रोसेस जॉब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मैं स्टार्ट करके रखा था। तो फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट करोगे सर थोड़ा टाइम लेगा, राइट। तो इसे फिर से मैं को क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ओके तो जैसे मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका, फर्स्ट टाइम जैसे ओपन करोगे अब एक ब्लू कलर में एक अलर्ट बॉक्स आ सकता है वहाँ पर, जैसे कि तो रन एन्यूए कर देना है आपको, राइट। जैसे कि क्लिक करने के ओपन करने के बाद तो आपको इस तरह दिखेगा जैसे कि आपका प्रोसेस ये ऑफ हो चुका है, राइट। सक्सेसफुली रन हो रहा है, कुछ भी एरर नहीं है। ओके तभी देखेंगे लोकल चला के, जैसे कि लोकल मेरा अभी रन हो रहा है। तो इसका लोकल रन चेक करने के लिए तो 9000 जो है उसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है, राइट। जैसे मैं ओपन करता हूँ वो देख सकते सिंपल है, हम बता रहे जैसे फर्स्ट टाइम से ओपन करोगे आपको लॉगिन क्रेडेंशियल मांग रहा है, राइट। तो लॉगिन एंड पासवर्ड, तो फर्स्ट टाइम जो ओपन करोगे पासवर्ड जो होता है एडमिन एंड यूज़र नेम भी एडमिन होता है। क्लिक करने के बाद उसके बता रहा है जैसे कि आपको पासवर्ड फिर से चेंज करना है, राइट। तो अकाउंट शुड नॉट यूज़ द डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बता रहा है, राइट। तो मेरा ओल्ड पासवर्ड जो एडमिन था उसको मैं चेंज कर लूँगा, राइट। तो जो भी पासवर्ड दो आपको याद रखना है, राइट। तो यहाँ बता रहे से योर पासवर्ड मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट 12 कैरेक्टर, राइट। ओके मैं दे देता हूँ मेरा पासवर्ड। ओके अपडेट कर लेता हूँ। ओके तो सक्सेसफुल मतलब अपडेट हो चुका है मेरा जो पासवर्ड वगैरह सब कुछ। तो लेट मैं लेटर कर लेता हूँ अभी सिंपल। ओके तो सिंपल हम बता रहे थे हाउ डू यू वांट टू क्रिएट योर प्रोजेक्ट, राइट। सिंपल तो जैसे मेरा अभी कहीं पर तो डेवऑप्स पे नहीं है, गिटहब पे नहीं है, बिटबकेट में है, गिटला कहाँ पे नहीं है। तो सिंपल क्या ना क्रिएट मेरे लोकल सिस्टम में, तो क्रिएट लोकल प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। तो प्रोजेक्ट ने मेरा जो है ई नोट्स प्रोजेक्ट, ई नोट्स। तो प्राइवेट की जो मेरा है रखना कि ई नोट्स रखने वाला ब्रांच जो मेन ब्रांच आने वाला है, तो ये मेरा सिंपल डेव ब्रांच होगा, राइट। तो मैं सिंपल लगता है डिफ़ॉल्ट ब्रांच कौन सा है,
नेक्स्ट में क्लिक करूँगा, राइट। तो जैसे मैंने बताया था डिफ़ॉल्ट ब्रांच में मेरा कोड क्वालिटी में चेक करने वाला हूँ, राइट। सो सेटअप प्रोजेक्ट योर फॉर क्लीन आज योर कोड, तो यूज द ग्लोबल सेटिंग, राइट। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, राइट। तो सिंपल क्रिएट प्रोजेक्ट में क्लिक करता हूँ, ओके। तो सिंपल आपको जैसे देने यूज दिस टेस्टिंग एडवांस यूज केसेस टू मोड्स आर रिकमेंडेड टू हेल्प योर CI एनवायरनमेंट, राइट। तो लोकली में क्लिक करूँगा, तो ऐसे यहाँ बता रहे। तो एनालाइज, जैसे कि यहाँ पर टोकन नेम इनोर्स है, कुछ इशू नहीं, तो मतलब यहाँ पर क्या है, पेड वर्जन आ चुका है सोनार क्यूब का। तो ऐसे बता रहे, जैसे कि जो मेरा टोकन नेम क्रिएट होगा 30 डेज़ के लिए होने वाला है, उसके बाद भी ये एक्सपायर हो जाएगा, राइट। तो मैं जनरेट कर लूँगा फर्स्ट टाइम। तो कंटिन्यू में मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देन आपके यहाँ पर एक आने वाला रन एनालिसिस ऑन योर प्रोजेक्ट, मावेन में क्लिक करना है, जैसे कि आपको ये कमांड चलाना है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, ओके। तो ये कमांड चलाने के लिए तो आपको सिस्टम में मैवेन इंस्टॉल होना चाहिए, राइट। तो सिंपल आ जाना है मैवेन, आपको गूगल में सर्च करना है मैवेन डाउनलोड डाउनलोड अपाचे मैवेन, तो डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जीप फाइल डाउनलोड करने वाला हूँ, तो अलर्ट कर मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, मैं चेक कर रहा था मेरा एनवायरनमेंट में। तो इसे ओपन करना है, बिन फोल्डर पाथ देना है। तो ये सिंपल प्रोसेस आपको पता होगा, राइट। तो आई होप आपको भी समझ में मतलब आपको पता है कैसे करना है। तो इसको फिर से मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ मेरा सिस्टम में है कि नहीं तो सिंपल CMD में चेक कर लूँगा। MVN, ठीक है, कोई इशू नहीं, ओके। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मैवेन इंस्टॉल है, राइट। तो कैसे करना है, सिंपल मैं जो बताया था आपको प्रोसेस। तो यहाँ पर जो जीप फाइल इसको डाउनलोड कर लेना है, तो ओपन कर लेना है, तो उसके बिन फोल्डर का पाथ लेना है, राइट। तो आने के बाद जैसे आपके सिस्टम का एनवायरनमेंट पाथ वेरिएबल में सेट कर देना है। जैसे मैं ओपन करके फिर से दिखाया था एक बार, प्रॉपर्टीज में क्लिक करना है, ओके। तो उसके बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग में आना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो अब सिंपल जैसे कि मेरा जो पाथ है, पाथ ओपन करना है। तो इसी में जैसे देख सकते हैं मैं यहाँ पर ऐड किया था मैवेन का, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल अपाचे मैवेन का जो मेरा लोकल जो इंस्टॉल हुआ है, अपाचे मैवेन 3.9.8 का जो बीन फोल्डर तक मैंने यहाँ पाथ दिया हुआ है, राइट। इसलिए मेरे सिस्टम में दिखा रहा है, राइट। तो फर्स्ट ये आपको इंस्टॉल कर लेना है, बहुत ईजी है। तो ओके, तो अगर आप समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम कुछ इशू है, डायरेक्ट गूगल में सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, राइट। मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूँगा, डोंट वरी, एक मैवेन का फुल ट्यूटोरियल्स लेके आने वाला हूँ, ओके। तो फर्स्ट ऑल जैसे कि मेरा अभी मैवेन इंस्टॉल है, सब कुछ है। तो यहाँ पर जो मेरे को जो मिला है ये वाला को मैं कॉपी कर लूँगा, राइट, ठीक है। तो नोटपैड में आ जाना है। तो ये जो लिखा हुआ है जैसे कि मेरा जो कमांड है उसको एक ही लाइन में करना है, ओके। एक ही लाइन में लिखना है, राइट। जो कोड लिखा है, राइट, तो सब कुछ मैं एक ही लाइन में कर लूँगा, राइट। एक ही कोड में लाइन पे लिखा हुआ है, कॉपी कर लूँगा मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आ जाना है कोड में, राइट। तो सिंपल जो भी आपकी यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स के, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, जो मेरा जो भी पाथ में है उसको उस फोल्डर पर्टिकुलर फोल्डर में चले जाऊँगा। तो शो इन करना है सिस्टम एक्सप्लोरर, ओके। तो ई नोट्स API सर्विस आ चुका है, डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर इसे कमांड फॉर्म ओपन करना है, CMD में ओपन कर लेता हूँ इसी पाथ में पर्टिकुलर, राइट। तो जिस फोल्डर में आपको पाथ में जो प्रोजेक्ट होने वाला है उसको ओपन करना है, राइट। तो जैसे कमेंट जो जैसे मैं कमांड था उसको मैं जो कॉपी किया था मैं यहाँ पेस्ट कर लूँगा, राइट। पर्टिकुलर इसी फोल्डर के अंदर ही आना है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर मैवेन के थ्रू उसको मैं चेक करूँगा, राइट। तो जैसे मैंने राइट क्लिक किया, मैवेन क्लीन आ चुका है, मैं अभी क्या करूँगा फर्स्ट एंटर कर लूँगा, राइट, इसी पाथ में। तो स्कैनिंग फॉर प्रोजेक्ट हो रहा है, फर्स्ट और स्कैन होगा, राइट। बता रही थी बिल्ड फेलर हुआ, राइट। क्यों बिल्ड फेलर हुआ, राइट, हम देखेंगे। तो फर्स्ट टाइम लोकली हम बिल्ड करेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे, तो रॉनच, तो मावेन बिल्ड में क्लिक करना है, क्लीन अनइंस्टॉल करेंगे,
तो गाइस बहुत सिंपल ईजी है, राइट। तो जैसे कि हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो सोनार क्यूब में, तो अब पता चलेगा आपको जो कोड लिख होंगे कहाँ पर क्या मिसमैच हुआ है, कुछ स्टैंडर्ड अगर फॉलो नहीं है सही तरीके से, वहाँ फुल्ली क्लीन दिखाई देगा, राइट। तो आप इजीली उसको फिक्स कर सकते हो, तो आपको कोड का क्वालिटी बढ़ा सकते हो, राइट। ओके, तो आई होप सब कुछ सही है, राइट। सब कुछ सही चल रहा है, नो इशू यहाँ पर। तो बिल्ड भी हो चुका है, हाँ टेस्ट केस सब कुछ चेक हो, राइट। ओके, नो इशू, राइट। सब कुछ है सक्सेसफुली, कुछ भी ऐसा रन नहीं है मेरे यहाँ पर। राइट, बिल्ड सक्सेस हो चुका है, राइट, प्रॉपर डन। तो मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर फिर से कर लेता हूँ एम्बियन क्लीन वेरीफाई सोनार, तो फिर से एंटर कर लेता हूँ एक बार। तो कुछ बता रहे जैसे कि हज बी रिलोकेटेड मेवन सोनार ब्लॉक हज में सोनार क्यों वर्गन। ओके, कुछ लोकल यहाँ पर इशू दिखा रहा है, सोना लोकल 9 ट्रिपल सही है, राइट। तो एरर रिजल्विंग डी सोना होस्ट यूआरएल लोकल होस्ट, क्या था, डी सोना होस्ट यूआरएल सही है, राइट। लोकल होस्ट 9 ट्रिपल पर रन हो रहा है। आई थिंक कुछ मिसमैच हुआ होगा, देखते हैं। तो कॉपी कर लेते फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर, आई थिंक कुछ हो रहा है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, जैसे कि यह बता रहा ऑटोमेटिकली रनिंग सोनार क्यूब एनालिसिस विथ Maven is straightforward. You just run the following command in your project folder, right? Simple. तो उसके बाद तो is my analysis done? If your analysis is successful, the page will automatically refresh in a few moments, right? While you are waiting, why not consider upgrading a developer edition? If offer additional features such as branch analysis, pull request analysis, right? आपको वेट करना है। तो सक्सेसफुल जैसे कि यहाँ पर मैं रन कर जो कमांड सक्सेसफुल अगर रन हो जाता है देन उसके ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिलोड हो जाएगा, राइट। आप देख सकते हैं सिंपल। तो मैं आ चुका, राइट। तो हम कुछ इशू दिखा रहा है, सोनार टोकन वगैरह नहीं आया, राइट। राइट, वही सेम इशू मैं बताया था ना, जैसे कि यहाँ पर मिसमैच हो गया था। तो एक ही लाइन पे लिखना है, आई थिंक ये वाला हाइफन देना चाहिए, राइट। तो हाइफन मैंने मिसमैच कर दिया, मैं भी जैसे दिया वैसे रखते हैं, राइट। कॉपी कर लेंगे, नो इशू, CLS क्लियर कर लेंगे। यस, अब सही है, राइट। तो अभी सक्सेसफुली तो रन हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने वहाँ पर हाइपेन मैंने रिमूव कर दिया था, तो इसलिए तो एरर आ रहा था, अब सही चलेगा आई होप। ओके, टेस्ट केस वगैरह सब कुछ चेक हो रहा है, राइट, परफेक्ट। ओके, दिखा रहा है प्रॉड प्रोफाइल अभी एक्टिव है, राइट। तो मेरा जैसे कोड रन जो हो रहा था बिल्ड सक्सेस हो रहा है, तो बट प्रॉड नहीं चाहिए, मैंने नहीं चाहा था, डेबल एक्टिव कर रखना चाहा था, डेब में है तो बट ओके, नो इशू, को डेब कर लेंगे, फिर से बिल्ड करना होगा, नो इशू। तो इसको हम सेव कर लेंगे, नो इशू, रन होने देते, राइट। तो क्या दिखा रहा है, ओके। तो सक्सेसफुली सब कुछ कंप्लीटेड। ओके, लोड क्वालिटी प्रोफाइल जो स्टार्ट हो चुका है अभी, राइट। क्वालिटी चेकिंग का प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज फाइल प्रोजेक्ट की, राइट। तो लोड प्रोजेक्ट इनटू कंपोनेंट की नोट्स एंड कोड क्वालिटी प्रोफाइल, ओके। सक्सेसफुली रन हो रहा है, राइट। 92% एनालाइज, 100% एनालाइज,
80%, 80 source files to be analyzed. ओके, 80 सोर्स फाइल्स have been analyzed done. तो एक बार मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, तो एक बार ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जा रहा है कुछ टाइम के बाद, राइट, आपको वेट करना है. तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो एनालिसिस हो चुका है. डेव ब्रांच हैज नॉट बी एनालाइज येट, राइट. तो क्योंकि ना, तो डेव ब्रांच में मैंने लिखा होता है कौन सा ब्रांच को मेरे को चेक करना, एनालाइज करना होता है. तो आई थिंक या नहीं, उसको मैंने डेव ब्रांच में एक्टिव करना होगा, राइट. तो यहाँ पर डेव ब्रांच हो चुका है. फिर से मेरे को रन एग्जीक्यूट करना है यहाँ पर. पता नहीं, ओके, सब कुछ सही था बट प्रोफाइल की वजह से इशू हुआ था. मैंने लिखा हुआ था जैसे डेव ब्रांच मेरा स्कोर क्वालिटी चेक करना है, राइट. तो किसी को प्रॉड मिला, वहाँ फेल हो गया लास्ट एंड में, बिल फेलर हो चुका, राइट. तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया था, राइट. अब जैसे देख सकते हो, बट बिल फेलर हुआ, पता नहीं क्या हुआ. ओके, नो इशू. ओके, तो सक्सेसफुल देख सकते हो ऑलमोस्ट आ चुका है यहाँ पर. तो सिक्योरिटी ए मतलब ओपन इशू 0 है, राइट. परफेक्ट. तो देखते हैं सक्सेसफुल हुआ कि नहीं. ऑलमोस्ट और बाकी है, फुल्ली कंप्लीट होने देते हैं, राइट. तो स्टार्टिंग बैच प्रोसेसिंग दिखा रहा है, 73 एनालाइज. ओके, तो जैसे ऑलमोस्ट 100% एनालाइज हो चुका है, बट आई डोंट नो वाई बिल्ड फेलुअर. नो इशू, देखेंगे अभी. क्या मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, राइट. परफेक्ट, चेक करेंगे, रिफ्रेश मैं कर लेता हूँ. पास. तो अभी सिक्योरिटी के बारे में कुछ इशू नहीं है, ओपन इशू है, मतलब ये मतलब अच्छा क्वालिटी का है. अभी तक कुछ इशू नहीं है, जो कोड में लिखा परफेक्ट लिखा हुआ है कोड में. सिक्योरिटी मतलब कुछ इतना इशू नहीं है. रीडाइबिलिटी मतलब 40% ओपन इशूज़ है, तो राइट. 40 इसको कवर करना, सी मतलब कैटेगरी है. तो मेंटेनेबिलिटी मतलब ए ग्रेड में है, राइट. तो परफेक्ट लिखा हुआ है कोड, कोई इशू नहीं है. डुप्लीकेशन नहीं है, राइट. कवरेज नहीं है. टू सिक्योरिटी हॉटस्पॉट दिखा, राइट. तो देखेंगे क्या है हॉटस्पॉट है. तो अब 2 में क्लिक करता हूँ. तो फर्स्ट वो बता रहे जैसे कि यहाँ पर, ओके. तो जैसे हम बता रहे मेक्स योर डिसेबलिंग स्प्रिंग सिक्योरिटी सीएसआर प्रोटेक्शन इज सेफ योर. ओके, मेक्स योर दिस debug features is deactivated before delivering the code in production, राइट. तो इसको क्या है ना, तो मेक्स योर डिसेबलिंग द सिक्योरिटी सीएसआर प्रोटेक्शन इज सेफ योर, राइट. नो इशू, इसको हम डिसेबल कर सकते हैं, ऐसा बता रहे थे, उसको बता रहे हैं. और कुछ है क्या, नहीं, एक ही है. तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर, तो मैं जैसे आ रहा हूँ यहाँ पर बता रहे जैसे कि इशूज़ में ओवर में जब आया था, मैंने आ रहा दिखा रहा, आपको एक करके दिखा रहा, डोंट वरी. और नाउ राइट. तो सिंपल ऑल दस जैसे मैं आ जाता हूँ, क्या दिखा रहा है, सिक्योरिटी हॉटस्पॉट मेजर्स कोड, राइट. तो मेजर्स में बता रहे जैसे सिक्योरिटी इशू रेटिंग ए, राइट. परफेक्ट रीडाबिलिटी, राइट. तो इशू में 40 दिखा रहा है, राइट. तो 40 मतलब फुल फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा रहा है सिक्योरिटी हॉटस्पॉट.
जस्ट वेट, हमने फर्स्ट टाइम जो आए तो बोला होम पेज कहाँ है जिसे मेरे को दिखा रहा था सब कुछ। तो इसको रिमूव कर लेते हैं, 9 फिर से ऑन कर लेते हैं एक बार। ओके, ये चाहिए था मेरे को, राइट। तब जैसे बता रहे थे कि रिडायलिटी 40 मेंटेनेबल, मतलब एक है, राइट, परफेक्ट, इसमें कोई इशू नहीं है। तो रिडायलिटी जो 40 दिखा रहा है उसको ट्राई करें फेस करने के लिए। तो हम इसे ई नोट्स पे क्लिक करते हैं, राइट। कुछ अलग कुछ दिख रहा है इसका यूआई, फर्स्ट टाइम अलग कुछ दिख रहा था, अभी कुछ अलग दिख रहा है। ओके, ओके, यहाँ पर जो था ओवरऑल कोड यहाँ पर, राइट, परफेक्ट। तो रिडायलिटी 40 इशू दिखा रहा है, दैट में हम फिक्स करेंगे। क्या दिखा रहा है? रिमूव द फील्ड इंजेक्शन एंड यूज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इंस्टेड, राइट। तो अभी तक जैसे मेरे कोड में हम जो यूज कर रहे थे फील्ड इंजेक्शन यूज कर रहे थे, राइट। तो उसको क्या बता रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बेस्ड इंजेक्शन करना है, राइट। तो जैसे यहाँ पर उसको क्लिक करोगे तो फुल्ली नीट एंड क्लीन दिखेगा, राइट। जैसे हमें जो लिखा है रिमूव दिस फील्ड इंजेक्शन एंड यूज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इंस्टेड, राइट। तो जैसे जो ऑटो ऐड में कर रहा था फील्ड इंजेक्शन, तो बता रहे थे वो कंस्ट्रक्टर बेस्ड इंजेक्शन करना है, राइट। तभी तो मेरे कोड में जहाँ जहाँ पर जो लिखा हुआ है सब कुछ जगह पे मेरे को चेंज करना होगा, राइट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है तो नॉन स्टैटिक यूजर ट्रांजेक्ट सीरियलाइजेबल, राइट। तो यहाँ कुछ बता रहे थे कि यहाँ पर तो इसको सीरियलाइजेबल यूज करने के लिए बोलना मेक ए नॉन स्टैटिक यूजर ट्रांजेक्ट और सीरियलाइजेबल, राइट। तो ये अगर फिक्स करेंगे नो इशू। तो रिमूव यूजलेस कॉली ब्रासेस अराउंड स्टेटमेंट, कुछ कुछ ऐसे सिंपल आपको फुल नीट एंड क्लीन बता रहा है, आपको एक एक करके रिमूव करना है, राइट। कोड में जैसे जैसे बता रहा है, तो जैसे कि क्या ना आपको कोड का रीडेबिलिटी बढ़ता है, राइट। तो मान लो जैसे कि वो जो इशू आता है, राइट, तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे कोई हिसाब से मतलब ये कुछ स्टैंडर्ड लिखा हुआ है सोनार क्यूब में। तो जैसे मान लो जैसे कि ये कोड आपका अब तरह से सही है, तो मैं भी कुछ मतलब हो सकता है ये मतलब आपके हमारे एडमिनिस्ट्रेटर के जैसे हमारे जो है ओपन जो है उसको डायरेक्टली आप एक्सेप्टेड, राइट। तो वैलिड इशू वुड नॉट बी फिक्स नाउ, इट एक्सेप्टेबल फॉर अ वाइल, राइट। तो जैसे फिक्स नहीं कर सकते, ये एक्सेप्टेबल है, इसको हम एक्सेप्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो अगर का डेफिनेटेड है इसको कंफर्म कर सकते हैं, हमारे जो भी मैसेज वगैरह दे सकते हैं हमारे प्रॉपर। जैसे मैं मान लो जैसे मैं बता रहा हूँ जैसे कि फील्ड इंजेक्शन है, सही है, कोई इशू नहीं है। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन दोनों से कोई हम यूज कर सकते हैं, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो चैन स्टार्टस कर लूँगा, तो क्या ना वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, है, राइट। तो एक्सेप्टेड हो चुका है, राइट। तो मतलब एक्सेप्टेड है, तो राइट। तो इस तरह से हम कुछ दिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट मेरे कोड में जो लिखा है सब कुछ यहाँ पर रिमूव द फील्ड इंजेक्शन एंड यूज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इंस्टेड ऑफ बता रहा है, राइट। तो ऑलमोस्ट यही होगा और कुछ अलग तो नहीं, आई होप। तो जैसे कि देखना है कुछ है अलग कुछ, तो सब कुछ के बारे में जब बता रहे हैं, तो यहाँ पर बता रहा हूँ 40 जो है यहाँ पर उसको रिमूव करना है ओनली फील्ड इंजेक्शन। तो ऑलमोस्ट अभी तक हम जो कोडिंग के सही तरीके से स्टैंडर्ड फॉलो करके बनाए थे, कुछ इशू नहीं है, राइट। तो अभी से दिखा रहा है एक्सेप्टेड इशू क्या था, हम जो एक एक्सेप्ट कैसे दिखा रहा है। तो मेंटेन वेल तो 184 ओपन इशूज दिखा रहा है। मेंटेन जैसे रिमूव यूजलेस कॉली ब्रासेस एंड अराउंड स्टेटमेंट, राइट। तो जैसे देख सकते हैं हम ओपन करते हैं, तो पर्टिकुलर हमें जैसे दिखा रहा है फुल्ली यहाँ पर, तो कौन सी फाइल का है, तो फुल्ली पाथ दे सकते हैं हमें, जैसे सिक्योरिटी कस्टम यूजर डिटेल सर्विस, राइट। तो हमें यहाँ पर आ जाता है, एक बार सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि कौन सा लाइन पे दिखा रहा है, तो रिमूव ऑन यूजलेस कॉली ब्रासेस अराउंड स्टेटमेंट, राइट। तो मैं आ जाता हूँ, कंट्रोल एच कर लेते हैं, कंट्रोल एच सिंपल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ यूजर डिटेल्स। तो यहाँ पर कौन सा वाला, तो ये एक ही लाइन का कोड है, तो इसलिए बोल रहा है कि इसको रिमूव कर सकते हैं हम। कंप्लीट द एक्सप्रेशन, तो इसे बता रहा है जैसे कि नहीं, तो मल्टीपल लाइन अगर होता है ना तो आपको यहाँ पर ये वाला कौन सा कुछ आई थिंक मिसमैच हुआ, जस्ट वेट अगेन, ये वाला।
तो ये वाला कर्ली ब्रेसेस रिमूव करना है, इतना ही उसमें रखना है। परफेक्ट। राइट, तो अगर सिंगल लाइन है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कर्ली ब्रेसेस के थ्रू लिखना है। राइट, तो ये तो मेरा फिक्स हो चुका है। तो राइट, तो ओके, तो मैं आ जाता हूँ बैक। उसी हिसाब से रिमूव फील्ड इंजेक्शन, यूज अ प्रिमिटिव बुलियन एक्सप्रेशन हियर। देखेंगे तो उसको कौन सा बोल रहे हैं यहाँ पर, तो देखेंगे कि कौन सा लाइन कोड में। तो जैसे बता रहे जैसे कि यहाँ पर ओके वैलिड टोकन, तो जैसे कि कौन सा ये जेडब्ल्यू फिल्टर डॉट जावा कॉन्फिग सिक्योरिटी पैकेज का जेडब्ल्यू फिल्टर। राइट, तो यहाँ बता रहे वैलिड टोकन जो लिखा है उसको जैसे कि प्रिमिटिव रखना है, कंट्रोल एच करना है। सिक्योरिटी कॉन्फिग ओके, अभी यूज है क्या, कौन सा जेडब्ल्यू सिक्योरिटी जेडब्ल्यू फिल्टर का, तो लाइन नंबर 50 यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर इसको हम कर देंगे बुलियन। राइट, वैलिड टोकन। ओके परफेक्ट, तो ये प्रीमिटिव टाइप यूज़ करने के लिए बोल रहे थे। राइट, तो हम इसको यूज़ कर दिया। अभी देखेंगे यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या है, वैलिड टोकन अगर नॉल है कि नॉल आएगा तो यहाँ पर एरर आ सकता है, रिटर्न ट्रू फॉल्स में है। राइट, तो परफेक्ट, अगर नॉल वगैरह आता है तो उसको हैंडल करने के लिए रैपर क्लास यूज करना होता है, बट यहाँ पर ट्रू फॉल्स में है रिटर्न टाइप, अगर ट्रू है तो नहीं तो फॉल्स आएगा। मेरे को पता है नॉल कुछ इन केस कहीं किसी भी तरह से नहीं आने वाला है, तो इसलिए मैंने इसको प्रीमिटिव टाइप रखा हूँ। राइट, उसी से दिखा रहा है, नो इशू। देन उसके बाद ये फिक्स हो गया। उसके नेक्स्ट जो है यूज, ये सब कुछ तो दिखेगा हमारे जैसे बता रहे इंजेक्ट द दिस फील्ड वैल्यू डायरेक्टली इनटू ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर द ओनली मेथड यूज इट। तो ओपन करेंगे, द कमेंटेड आउटलाइन कोड शुड बी रिमूव। राइट, परफेक्ट, तो ये कमेंट लाइन वगैरह कोड सब कुछ रिमूव करना होता है। परफेक्ट, सही तरीका से जैसे जो भी है प्रॉपर। तो जैसे दिखा रहे थे कि यहाँ पर इंजेक्ट दिस फील्ड वैल्यू डायरेक्टली इनटू ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर द मेथड यूज इट। ओके, तो कौन सा पैकेज देखेंगे, सिक्योरिटी कॉन्फिग। तो सिक्योरिटी कॉन्फिग क्या, यूजर सबसेट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर कुछ यूज हो रहा है कि यहाँ पर। ओके, तो बता रहा जैसे क्या था, रिमूव दिस फील्ड इंजेक्शन। ओके, तो बता रहे सिंपल, तो रिमूव दिस फील्ड इंजेक्शन एंड यूज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इंस्टेड। राइट, तो यहाँ पर बता रहा है उसके बाद रिमूव दिस फील्ड इंजेक्शन यूज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन इंजेक्ट दिस फील्ड एंड वैल्यू डायरेक्टली फिल्टर चेन। तो मतलब ऑलमोस्ट जैसे कि हमें जो बता रहा है जैसे कि फील्ड इंजेक्शन यूज नहीं करना है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज करने के लिए बोल रहा है। राइट, तो वैसे में जो कंस्ट्रक्टर जो फील्ड इंजेक्शन में जो यूज किया था। राइट, तो उसके बाद कोड कमेंटेड कोड है, कहीं पर कमेंट है क्या। ओके, कमेंट कौन सी लाइन, सिक्योरिटी कॉन्फिग का 40 नंबर लाइन, सिक्योरिटी कॉन्फिग 40 नंबर लाइन, ये वाला रिमूव करना है। परफेक्ट, इसके बाद और कुछ है क्या, तो यूज प्रिमिटिव एक्सप्रेशन हियर, इंपोर्ट रिमूव अनयूज्ड इंपोर्ट पाथ। राइट, बहुत सारे मेथड पे हैं। राइट, तो सिंपल हम जैसे कि अनयूज्ड इंपोर्ट और रिमूव करना, डायरेक्टली आपको प्रोजेक्ट को क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट ओ कर देना। राइट, तो ये सब फुल्ली रिमूव हो जाएगा। राइट, अनयूज्ड कोड वगैरह सब कुछ अनयूज्ड, बहुत सारा जैसे कोई भी पैकेज ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी हेडर पे इंपोर्ट हुआ है तो वो रिमूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने जो कंट्रोल शिफ्ट ओ मैंने जैसे किया है। ओके, तो उसके बाद रिक्वेस्ट वगैरह इधर रिमूव दिस इंजेक्शन कंस्ट्रक्टर। राइट,
मेंटेनेबिलिटी दिख रहा है, यूज प्रिमिटिव एक्सप्रेशन हियर, देखेंगे रिमूव ये कॉन्स्टेंट इंजेक्शन दिखा रहा है। हाँ, जहाँ पर मैं यूज किया हूँ प्रिमिटिव बुलियन एक्सप्लेन, तो इसको रिमूव करना है सब कुछ। ओके देन परफेक्ट। तो ऑलमोस्ट क्या है ना, मेंटेलिटी मतलब यहाँ पर 183 ओपन इश्यूज है, राइट, उसको मैं ओपन का मतलब इसको फिक्स करना, राइट। तो जो भी अभी तक है, राइट, तो सिक्योरिटी हॉस्पिटल 2 है, कवरेज 0 है, राइट, डुप्लीकेशन 0, राइट, परफेक्ट। तो को फिक्स करने के करके, तो नॉइस वजह से हम बता रहे थे कौन सा लाइन, तो ये जो है, तो जैसे कि ऑथ कंट्रोलर का 32, पता नहीं क्यों बार बार कंट्रोल जो बुलियन है यहाँ पर, राइट। तो हम चेक करेंगे रजिस्टर में क्या आ रहा है, उसका रिटर्न टाइप ट्रू फॉल्स में आ रहा है क्या, ट्रू फॉल्स अलावा कुछ नहीं, यहाँ पर नॉल तो नहीं आ सकता है 100% मेरे हिसाब से। तो ओके परफेक्ट, तो उसको मैं बुलियन भी कर सकता हूँ, राइट। ओके, तो आपको ऐसे एक एक करके फिक्स करना होता है, राइट। तो जैसे हम बता रहे हैं प्रीमिट टाइप वेरीफाई अकाउंट होम कंट्रोलर का, देखिए वेरीफाई अकाउंट में ट्रू फॉल्स में आ रहा है क्या, यस, नॉल नहीं है, नॉल रिटर्न नहीं होता है, राइट, परफेक्ट। उसी हिसाब से चेक करना है, तो और कुछ। तो ये आपके लिए टास्क होने वाला है, तो हमारे सारे फिर से। तो ऑलमोस्ट क्या है ना, जैसे कि हम जो जो फिक्स करना था, ऐसे छोटा छोटा फिक्स आता है, आपको उसी हिसाब से फिक्स करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, सेम कोड आपको चार्ट जीपीटी दे देना है, उसको एरर बता देना है, वो आपको फिक्स करके भी दे देगा, राइट। तो ये मतलब सॉल्यूशन है। कैसे क्या है, वो एनालाइज करना है, कोड अगर लिख रहे हो आपको समझ नहीं आना चाहिए क्या प्रॉफिट में जो मैं लिखा हूँ मेरे स्टैंडर्ड की सबसे सही है कि नहीं, राइट। तो उसके बाद जितना भी जो मैंने लिखा फिक्स किया, अभी मैं ट्राई करूँगा तो फिर से बिल्ड करने के लिए। तब देखेंगे जैसे क्या ओपन इशूज़ कितना है, फिक्स हुआ कि नहीं, कुछ देखेंगे अभी उसके बाद। देखिए पहले जो 39 था, 183 था, राइट। ओके, तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओपन इशूज़ अभी तक वही 39 कुछ फिक्स नहीं हुआ क्या, राइट। तो मैं सेव तो मैं किया होता, सेव हुआ है, राइट, परफेक्ट। तो गिटर में देखते क्या चेंजेस वगैरह हैं, तो बहुत कुछ चेंजेस वगैरह हुआ है ना। नो इशू क्या देखते हैं, चेड फिल्टर सब कुछ तो फिक्स हुआ है। तो बिल्ड का इशू है क्या, तो
some 5 this melody some feature not working correctly please check analysis logs refers. ओके तो जैसे देख सकते हैं मेंटेनेबिलिटी जो मेरा था तो 184 समथिंग था तो मेंटेनेंस 170 हो चुका है राइट तो परफेक्ट तो ये आपको एक एक करके मेंटेन करना है राइट जिसे जो भी लिखा है सब कुछ करना है तो आपको वैसे जैसे देख रहे एक रिमूव करना है तो ऑनेस्टली रिमूव यूजर जेनरिक वाइल्ड काइट एंट्री टाइप ही क्या था तो परफेक्ट तो जैसे क्या जैसे देख सकते हो जो है कोई को चेक करना है राइट परफेक्ट तो ओके तो जैसे अभी तक जैसे देख सकते हो यहाँ पर जो भी मैं जेनरिक यूज़ कर रहा था तो बोल रहा है कि आपको जेनरिक यूज़ नहीं करना है तो डिपेंड्स करेगा प्रोजेक्ट के बेसिस के ऊपर आप जैसे कि जेनरिक रख सकते हो और नहीं अगर पर्टिकुलर रिस्पॉन्स भी बना सकते हो बट यहाँ पर हम जैसे जेनरिक रखे थे रखा हुआ है राइट तो इसको मैं एक्सेप्टेड भी कर सकता हूँ राइट थ्रो डेडिकेटेड एक्सेप्शन थ्रू जेनरिक न्यू वन तो ऑलमोस्ट कुछ कुछ जो है हम उसको हमारी तरफ से सही होता है राइट उनके हिसाब से मतलब वो बोल रहे हैं स्टैंडर्ड रूल तो परफेक्ट इसमें कोई इशू नहीं होता है जैसे बता रहे थे कि थ्रो रिसर्च जो थ्रो एक्सेप्शन जो मैंने किया वो लाइक पर्टिकुलर कौन सा एक्सेप्शन है उसी से वो थ्रो कर सकते हो एक स्टैंडर्ड होता है तो स्टैंडर्ड आप रिटर्न भी कर सकते हो या बेटर मैं ज़्यादातर तरीके एक्सेप्शन डायरेक्टली पैरेंट क्लास का थ्रो कर लेता हूँ राइट तो मैं अगर मान लो इनके सब एक्सेप्शन तक करूँगा उसके बेसिस के साथ क्या है ना आपको जो भी अगर मान लो मेरे एप्लीकेशन में गेट रिसाइकल में रिसोर्स नोट फाउंड एक्सेप्शन एक बनाए थे अगर वो आ रहा है मतलब बता रहे हैं कि कस्टम एक्सेप्शन बनाओ जो बनाए थे पर्टिकुलर कौन सा एक्सेप्शन आए उसी बेसिस का आपको यूज करो राइट तो एक स्टैंडर्ड भी होता है तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ तो इस एप्लीकेशन में कौन सा है ये नोट्स एंड पॉइंट तो नोट्स एंड पॉइंट में तो रिसाइकल बिन कौन सा मेथड था तो जैसे कि गेट रिसाइकल बिन नोट्स ये राइट तो मेरे हिसाब से मेरे जो एप्लीकेशन है गेट यूजर रिसाइकल विद नोट्स में ओपन कर लेता हूँ तो अभी मेरे को क्या कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है मेरे हिसाब से तो यहाँ पर लॉग इन यूजर ऐसा कुछ तो नहीं है तो वही तो ऑलमोस्ट हम जाता है जैसे कि फुल्ली जैसे एक्सेप्शन मैं थ्रो कर रहा हूँ तो कोई भी एक्सेप्शन डायरेक्टली पूरा पैरेंट लेवल पे तक मैं उसको थ्रो कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर कोई इशू नहीं मेरी तरफ से आई होप ये मतलब ठीक है मेरे को ठीक नहीं लगता जो आपको लगता है तो जैसे कि मैं इसको डायरेक्टली एक्सेप्टेड भी कर सकता हूँ राइट ऐसा ही जैसे एक एक देखना है आपको उसी से को एक एक करके रिमूव करना है राइट तो जैसे टोटल 170 अभी तक जैसे 184 समथिंग था तो अभी जैसे कि 170 है उसको एक एक करके मेंटेन करना है राइट तो ज़्यादातर जैसे कि यहाँ पर जो हम कॉन्स्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ करने बोल रहे हैं ज़्यादातर यहाँ पर जैसे सब कुछ मैंने फेल इंजेक्शन मैंने किया था राइट ओके से बता रहे जैसे कि मेंटेनेबिलिटी जैसे नॉन स्टैटिक राइट तो हाई मतलब 56 में है सेवरिटी मीडियम में 84 है और लो 30 है राइट तो जैसे मेरा वहाँ पर जो था तो टोटल 170 से इतना था मैं क्या नॉन स्टैटिक यूजर ट्रांजेक्ट सीरियलाइजेबल ये क्या है बता रहे जैसे कि मैक नॉन स्टैटिक कोई इशू नहीं है हम इसको देखेंगे मैक नॉन स्टैटिक कोड को कॉपी कर लेंगे सर यहाँ पर क्लास को कंट्रोल एच करेंगे तो बता रहे सीरियलाइजेबल सीरियल वर्जन वगैरह यूज़ करने को बोल रहे हैं और क्या तो इसके ऊपर बता रहा है सीरियल वर्जन यूआईडी राइट तो जैसे कोड के हम कॉपी कर सकते हैं जैसे कोड के अगर मान लो को समझ में नहीं आ रहा है कॉपी में कर लेता हूँ चार्ट जीपीटी में आना है सबसे बेस्ट तरीका बट आपको समझ में आना चाहिए जो भी आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो सीख रहे हो तो प्रॉपर आपको कोड कॉपी पेस्ट पूरा फुल फाइल दे देना है यहाँ पर बता जो एरर है तो क्या एरर था उस एरर को कॉपी कर लेना है तो उसी से तो यहाँ पे पापा देते कि मैं क्या यूज़र ट्रांजिएंट देन सीरियल जो राइट परफेक्ट तो जैसे सीरियल वर्जन यूज़ करना है राइट तो सीरियल वर्जन मैंने यूज़ कर रहा हूँ
राइट परफेक्ट। तो आपको यहाँ पर उसी तरह से ऑलमोस्ट सब कुछ दिखा देगा। राइट परफेक्ट, इस तरह फिक्स करना होता है। तो उसके बाद बता रहे हैं इंजेक्ट द फील्ड वैल्यू डायरेक्टली इनटू द ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, द मेथड ओनली यूज इट। तो क्या बता रहा है इसको, अब इंजेक्ट द फील्ड वैल्यू डायरेक्टली इनटू द ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। ओके, तो वही सेम थिंग, जैसे कि इंजेक्ट द वैल्यू डायरेक्टली इनटू द फिल्टर चेन, द ओनली मेथड यूज इट। एंड जैसे कि उसके बाद रिमूव इशू जाने की उसी का, ये ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही होता है राइट। तो यहाँ पर बता रहा है, तो ऑलमोस्ट जैसे जेनेरिक जो यूज कर रहा है रिमूव करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर, राइट। ओके परफेक्ट। तो आपको एनालाइज करना है कोड का जो एरर है, तो एक एक करके एनालाइज करके तो सॉल्व करना होता है राइट। तो उसके बाद जैसे आपको जो है यहाँ पर, तो ओवरऑल जैसे मेंटेन जो है यहाँ पर आपको मिनिमम 50%, 50 या मतलब 0 भी करना करो तो आपके लिए अच्छा होगा राइट, परफेक्ट होगा राइट। सो गाइस ये था सिंपल, बहुत इजी है, बट आपको क्या ना अच्छे से समझना है, एक एक करके फिक्स करना है जिससे कोड का क्वालिटी बढ़ाने के लिए राइट। तो गाइज आई होप आज के वीडियो में जो सिखाया कोड क्वालिटी टूल कैसे यूज करना आपके एप्लीकेशन के अंदर, तो कुछ हेल्पफुल वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना है। तो गाइज जैसे हम जो इनोस प्रोजेक्ट बना रहे थे ऑलमोस्ट 40 वीडियोस अपलोड कर चुके, तो ये जैसे कंप्लीट हो चुका, हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में AOP सीखेंगे, AOP के बाद JUnit टेस्ट केस वगैरह सीखेंगे राइट। तो कोड कवरेज वगैरह सीखेंगे, बहुत कुछ है टूल्स वगैरह, और तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। JMeter वगैरह कैसे इंप्लीमेंट करना सीखेंगे, उसके वजह से क्लाउड पर डिप्लॉयमेंट करना सीखेंगे। ओके, तो गाइस अगर ये जो मेरा प्लेलिस्ट को फॉलो होगा तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा राइट। तो अगर नहीं दिखा तो चेकआउट कर लेना। तो इसमें बहुत कुछ मैं सिखा रहा हूँ, फुल्ली बिगनर्स से प्रो लेवल तक राइट। तो सबको सपोर्ट चाहिए, हेल्प करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। ओके, सो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। सो थैंक्स।